छोटा सा उन्होंने सॉन्ग प्ले किया था, वो मुझसे बियर नहीं हुआ था। मैं बाहर भाग गई थी। मैंने कहा था मैं नहीं सुन सकती, मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरा सर फटा जा रहा है, मुझसे नहीं होगा। वहाँ खड़े होकर रो रही थी मैं कि क्या होगा मेरा। मेरा नाम संध्या दीक्षित है। 2 days बिफोर मैंने ज्वाइन किया था और 2 days बिफोर आई वॉज नॉट एबल टू टॉक प्रॉपरली। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट माई सेल्फ अगेन। प्लस आई वॉज वेरी वीक, दो आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग येट, बट आई एम इन द प्रोसेस आई बिलीव। तो कल का दिन गया, उसमें मैं बाहर गई थी और मॉल में गई थी मैं। तो आई वॉज नॉट फीलिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट आई स्टिल स्टेप्ड माई फीट inside the mall. That was big deal for me. Envisioning myself after like 1 month क्या होगा, I'm excited for it. Being here at least like जब तक ये सेंटर रहेगा, जब तक मैं रहूँ, मैं यहाँ जरूर रहूँ। Great. It's lovely. I have a huge gratitude towards ma'am and I am so thankful to ma'am, to universe, to my gods for all this amazing results. आपको जस्ट अपने ऊपर बिलीव करना है, थोड़े एफर्ट्स लगाना है, फिर पूरी कायनात आपकी मदद करने शुरू कर देती है। हेलो, एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया था दिसंबर में 2024 के दिसंबर एंडिंग के अराउंड में। हालत काफ़ी ख़राब थी उस ड्यूरेशन में। मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे लाउड साउंड्स बियर नहीं होती थी, मैं इंडिपेंडेंटली चल नहीं पाती थी। आई हैव टू होल्ड समबडी एंड देन आई कैन। दिन बेड पे ही रहती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। तो उसके बाद मैंने योगा सेंटर के बारे में, योग संध्या के बारे में सर्च किया, तो मैं यहाँ पर आई और उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। जब भी मैं फर्स्ट डे आई थी तो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा, विदाउट क्राइम एक बात नहीं बोल पा रही थी मैं। बट उसी दिन रात के अराउंड मैं हाथ पकड़ के रोड पे वॉक कर रही थी, कोशिश करके, एंड आई वॉज रियली सरप्राइज कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत अचानक से विद इन अ डे 1 सेशन में कहाँ से आ गई। बिकॉज इट वॉज कितने टाइम से बाहर नहीं गए थे? 3.5 मंथ। और सेशन ज्वाइन करने के बाद आप गए? सेशन ज्वाइन किया, लाइक वन सेशन ही हुआ इवनिंग में। आई जस्ट वेंट। ग्रेट। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने एज मैडम ने बोला था 1 जनवरी से ही आपका काम करेंगे, दिसंबर में वी आर जस्ट गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो जनवरी में, जब भी जनवरी आई तो आई थिंक फर्स्ट वीकेंड के अराउंड ही आई स्टार्टेड ड्राइविंग माई स्कूटी, जो मैं वापस से 3.5 मंथ के अराउंड मैंने वो भी ड्राइव नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज सो मच स्ट्रेस्ड और बहुत सारे इश्यूज। कॉन्फिडेंस लो हो जाने की वजह से? कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं था, कॉन्फिडेंस और मेरा रिश्ता ही नहीं था उस टाइम पे। बहुत दूर की बात थी। मुझे ब्रीदिंग इश्यूज बहुत ज्यादा थे, मैं इतनी देर तक कंटिन्यूसली बात नहीं कर पाती थी। आई हैव टू जस्ट टेक डीप ब्रेथ एवरी टाइम, जब मुझे अगर कुछ बोलना है या बात करना है तो उस टाइम पर। तो वो चीज भी रिजॉल्व हुई, अस्थमा की वो भी रिजॉल्व हुई। आई हैव टू वरी अबाउट कि अभी मैं कभी सांस ले रही हूँ, मैंने कितना बोल दिया है, तो फिर उसके बाद मुझे सांस लेना पड़ेगा, नहीं तो एवरी टाइम आई हैव टू थिंक कि हाँ मैं इतना फ्रेज बोलूंगी, उसके बाद मैं सांस लेती हूँ, क्योंकि सांस ही नहीं आती थी, अंदर ऑक्सीजन डिप्लीशन था बहुत। तो वो एक क्योर हुआ। प्लस मेरा डायबिटीज इशू चल रहा था उस टाइम पे, सीवियर था, तो वो भी काफी नॉर्मल सेटल है अभी। हाँ, सॉर्ट ऑफ लेवलाइज्ड है। डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने हीप्स ऑफ मेडिसिन दी थी मुझे। आपको खाने के पहले, आप सोगे उठोगे तभी खाना, आप जब भी नाश्ता करोगे उसके पहले खाना, नाश्ते के बाद, दिन में समवेयर अराउंड 7 to 8 टाइम्स मेडिसिन थी। और 1 टाइम विजिट उनका समवेयर अराउंड 2000 से 2,500 रुपीज था। तो वो मेरा बहुत सारा उधर लॉस हुआ था, पैसा भी बहुत गया था, बट इफेक्ट और प्रॉफिट मुझे, मेरी बॉडी को, मेरी सोल को, मेरे माइंड को कुछ भी नहीं मिला था। दैट वॉज द वर्स्ट थिंग उस ड्यूरेशन में। बट यहाँ पर आने के बाद आई हैव रियली एक्सपीरियंस्ड कि चेंज सीरियसली हो सकता है, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड इफ यू बिलीव कि चीज़ें सच्ची में बहुत अच्छी है। सराउंडिंग में भी मैं यहाँ पर आके
एक छोटा सा उन्होंने सॉन्ग प्ले किया था, वो मुझसे बियर नहीं हुआ था। मैं बाहर First उनके meeting बाहर में। भाग गई थी। मैंने कहा था मैं नहीं सुन सकती, मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरा सर फटा जा रहा है, मुझसे नहीं होगा। वहाँ खड़े होकर रो रही थी मैं कि क्या होगा मेरा, बट दिस इज द सेम पर्सन मी अगेन। कितना टाइम हुआ है आपको यहाँ पर अभी ज्वाइन तो मुझे करके? देखेंगे तो वन मंथ कंप्लीट हो गया, अभी सेकंड मंथ कंप्लीट हुआ है। Great. Only 2 months have completed and this is where I am now. Without I'm medicine. without medicine, zero medicine at all. Nothing, like कुछ भी जरूरत नहीं है medicines की. Just have to believe in yourself. ये जो इश्यूज थे मुझे समवेयर अराउंड लास्ट ईयर 2020 को स्टार्टिंग से ही हो रहे थे एंड मैं फिर भी उसको इग्नोर करते जा रही थी कि नहीं लाइफ चल रही है, इफ आई एम लाइक मैं खड़ी हो पा रही हूँ, मैं थोड़ा कुछ भी फील कर रही हूँ, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है यार सब साइड हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। बट उसके लिए कर कुछ भी नहीं रही थी, बस फील कर रही थी हो जाएगा, बस कुछ हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं। मैंने मेडिसिन ली थी, एलोपैथी ट्राई किया था और वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खराब था। मेरी बॉडी ने कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, मेरे बहुत सारे पैसे वेस्ट हो गए थे उसमें। नाउ आई एम टचवुड इन अ वेरी गुड स्पेस एंड शेप ऑफ माई लाइफ एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई वुड सजेस्ट टू एवरीबडी इफ पॉसिबल प्लीज गो फॉर द योगा। ज्वाइन किया था, मेरी कंडीशन वॉज रियली बैड, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाइक नेगेटिव में था, बट अभी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। पहले मैं रोड पे अकेले चलने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स आई वॉज फेसिंग। तो अभी उसके बाद मुझे कोई इश्यूज नहीं होते, प्लस उसके साथ मुझे जो क्लॉस्ट्रोफोबिया था, फियर ऑफ स्मॉल स्पेसेस, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी बिकॉज आई कांट इवन इमेजिन गोइंग टू अ प्लेस विच इज़ वेरी स्मॉल। बट नाउ मुझे वो प्लेस को देखकर शांति फील होती है। मैं अंधेरा देखती थी पहले, तो अंधेरा देखकर मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था, बट अभी ऐसा लगता है कि अंधेरे में भी कितनी शांति है, वहाँ जाके अगर 5-10 मिनट स्पेंड कर लूँ तो शायद और अच्छा लगेगा। तो वो ये बहुत बड़ी चीज़ है बिकॉज ये लाइफ टाइम जब से व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तब से लेकर अभी तक मुझे कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती थी, मैं हमेशा डरती थी। बट यहाँ पर आने के बाद मेंटली मेरे ऊपर बहुत असर हुआ है, आई एम रियली रिलीव फ्रॉम दैट पॉइंट। प्लस उसके साथ मेरी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स थी वो तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई बिकॉज मैं आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स में चल नहीं पा रही थी। फर्स्ट डे आई थी तभी सेम नाइट को मैं बाहर चल के गई थी और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि अगर फर्स्ट डे पे जस्ट विजिट करके ये हुआ है तो क्या होगा। एंड अभी अप्रैल चल रहा है, इट्स नॉट दैट फार, इट्स नॉट इवन लाइक हाफ ऑफ द ईयर and you can see the difference like the way I'm speaking and the way I feel about my life. पहले बॉडी शेमिंग भी मुझे बहुत फील होता था, I was not that confident, बट अभी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ और बहुत अच्छी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे वैलिडेशन किसी से भी नहीं चाहिए बिकॉज आई वैलिडेट माई सेल्फ ऑन माई ओन। और चलने फिरने स्ट्रेंथ वगैरह मेरे अंदर बहुत अच्छी हो गई। मैम के योगा क्लासेस इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, सीरियसली आई एम गेटिंग वेरी वेरी इमोशनल एट दिस पॉइंट, बट आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट। सो एनीवेज इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस। मैं अभी पहले बैठती थी तभी मैं ऐसे बैठती थी, मेरी नेक ऐसे रहती थी और फिर काम करती थी, तो उसके वजह से मेरे बैक में इतना इश्यूज था विच आई वॉज नॉट अवेयर, बट ग्रेजुअली समझ में आया कि यार आपको ऐसे बैठना है, आपको जैसे हम पॉस्चर रखते हैं वैसे हमारे थॉट्स आते हैं, मैम ने बताया था। सिंस देन आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट और उसके लिए बहुत डिफरेंस आया। सो थैंक्स टू मैम सो मच, आई कांट लाइक रियली थैंक हर, लाइक मैं उनको बोल नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा थैंकफुल हूँ। एवरी टाइम आई एम रियली थैंकफुल एंड आई रियली टेल यू गाइज, अगर आप लोग मेरा वीडियो या रील देख रहे हो बाय एनी चांस देन प्लीज कम एंड जॉइन, आई अश्योर यू विल नेवर रिग्रेट इट, दैट्स माई प्रॉमिस। मैंने मैम के इधर दिसंबर 26 को ज्वाइन किया था और 26 को मैं आई थी और 26 की नाइट को मैंने वॉक किया था। उसके बाद फर्स्ट डे में ही फर्स्ट डे में डिफरेंस आप फील कर पाए? बहुत ज्यादा डिफरेंस था, बहुत ज्यादा डिफरेंट था, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी अंदर, बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। आप घर से बाहर नहीं निकलते थे? मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी आउट ऑफ द सिवियरिटी ऑफ माई सिचुएशन वेयर इन आई ऑलवेज नीडेड समबडी टू हेल्प मी आउट फॉर वॉक, और मेरा हाथ पकड़े या कुछ तो फिर वो भी हाथ पकड़ के भी मैं किसी का चल नहीं पा रही थी, मेरी सिचुएशन। और यहाँ आने के बाद लाइक बेड रिडन, यहाँ आने के बाद
2 दिन मैं आई हूँ यहाँ पर। फर्स्ट डे तो मैंने हाथ पकड़ के वॉक किया, वो भी रोड पर, मैंने मैम के साथ शेयर भी किया था। और सेकंड डे पर भी मैं आई थी और इट वाज फैबुलस एक्सपीरियंस। योगा मैम जो सिखाती है और स्पेशली जो कॉन्फिडेंस देती है ना, इट इज लाइक आई कांट स्पीक कि कितना ज्यादा है। प्लस उसके साथ 1 year 2 months के अराउंड आई वॉज वेरी इन अ वेरी बैड शेप। उसके बाद सिर्फ 2 दिन में आई एक्सपीरियंस दिस। उसके बाद मुझे छुट्टियां लग गई थी न्यू ईयर की, तो फिर मैं ये सोच में पड़ गई थी कि कभी स्टार्ट होगा। बिकॉज वो एक बोलते हैं ना कि थोड़ी सी चीज जबान को लगी, जैसे लगता था कभी कभी। और जनवरी में जब भी स्टार्ट हुआ तभी से तो इट वॉज रेवोल्यूशनरी फॉर मी, इट चेंज्ड माई लाइफ सो मच। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि मैम सिर्फ एक्सरसाइज या योगा नहीं कराती है, मैम आपको इंटरनली ठीक करती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को समझती हैं, उस पर फोकस करती हैं। और आप चाहो नहीं चाहो तो भी आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप आओ, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और उस इंसान को कभी लोनली फील होने का सवाल ही नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैम इज ऑलवेज देयर। और ये कोई बड़ा चढ़ा की बात नहीं बोल रही हूँ, ये जो मैं बोल रही हूँ ये हर कोई बोलता है यहाँ पर जो भी इस सेंटर में आता है। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई एम सो ग्लैड दैट आई हैड डिसाइडेड दिस। ये पहले भी मैंने सोचा था अक्टूबर अराउंड, जब भी मेरी तबीयत सीवियर होते जा रही थी। आई वॉज लाइक सिंस स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आई वॉज थिंकिंग टू ज्वाइन सम योगा सेंटर। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जाने दो। और फिर वो उसके वजह से इतनी ज्यादा सीवियर हो गई थी मेरी सिचुएशन अक्टूबर में, इट स्टार्टेड डिग्रेडिंग टू द लेवल वेयर एंड आई वॉज लाइक क्या करूं। सोचा था मैंने कि आके ज्वाइन करती हूँ, बट पता नहीं समवेयर इनसाइड ऑफ मी आई वॉज लाइक रिलक्टेंट एंड नॉट रेडी।